बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट कामकाजी मुनाफा जैसे आपने कहा कि 45% बढ़ा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस प्रकार का डिविडेंड और बोनस डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने अच्छी तरह से अपने जो मुनाफे का जो रिवॉर्ड है वो शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे बड़ी बात, पैकेजिंग सेक्टर में ये काफ़ी बड़े प्लेयर है, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है और इनका जो मॉडल है नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट बट एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये काफ़ी बड़े प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए नॉर्मली रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बिकवाली आती है, वो शायद आज आ सकती है, बट डेफिनेटली आज कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल भी है। मैनेजमेंट क्या एक्सपेंशन प्लान्स पे करेगी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने सुना है कि कोई नया टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट भी कंपनी रिसेंटली लॉन्च करने वाली है। तो ऐसे जो कमेंट्री मैनेजमेंट से आएगा उससे स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, और कोई कमजोरी अगर आती है तो मैं समझता हूँ कि इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं समझता हूँ एक्स बोनस और कम बोनस का जो भाव है वो धीरे धीरे अगले 6 से 8 महीने में सिमिलर हो जाएगा। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आर पॉजिटिव। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे ही हैं इसके और नतीजे भी अच्छे रहे हैं सर। अनिल जी, आई थिंक गोदरेज एग्रोवेट ने बहुत ही बढ़िया नंबर दिखाए। इनफैक्ट एस्टेक साइंसेज जो लाइफ साइंसेज जो उनकी सब्सिडरी है, उन्होंने पहले काफी दमदार नंबर दिखाए थे। तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू और इबिटा ग्रोथ आया है। मुझे लग रहा है कि देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत यूनिक है। पाम ऑयल बनाने वाली फ्यू कंपनीज इंडिया में, उसमें गोदरेज एग्रोवेट का नाम आता है। तो इनको डेफिनेटली जो पाम ऑयल का रिसेंटली इंडोनेशिया का बैन हो चुका है उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। दूसरी बात, एनिमल हेल्थ केयर और क्रॉप प्रोटेक्शन में ये बहुत वेल पोजिशनड है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ आएगी। स्टॉक 505 510 से 575 बहुत छोटे समय में भाग चुका है, लेकिन अगर हम आगे की अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखें, दैट इज 23 और 24 के लिए, तो मुझे लग रहा है कि 650 660 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो डेफिनेटली 8-9% स्टॉक आज खुल रहा है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद यहाँ पे एक्यूमुलेशन जरूर किया जा सकता है। मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ में 650 660 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। मजबूत नतीजों में एक और कंपनी है, वो है KEI इंडस्ट्रीज, जो सिमी जी ने आज अपने स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर दी। वहाँ पर 44% आय बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 25% बढ़कर आया है, मार्जिन थोड़े से घटे जरूर है लेकिन मुनाफा 35% बढ़कर आया है। तो स्टॉक 2% मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक है कैंपस, आई डोंट नो आपने ट्रैक किया है अविनाश जी, अगर किया है तो बताएं, क्योंकि IPO कल ही लिस्ट हुआ है और कल मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने करीबन 48 लाख शेयर इसके खरीदे हैं लिस्टिंग के पहले दिन 361 रुपये के दाम पर। बताएं सर, आपकी कोई राय इस पर? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि देखिए कैंपस बेसिकली स्पोर्ट्स शूज में बहुत ही एक वेल नोन नाम है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी बहुत सॉलिड है। मुझे लग रहा है कि देखिए ऐसे कंपनीज में अगर आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो बहुत ही अच्छा मौका देंगे। इनफैक्ट IPO कल खुला, बाजार काफी खराब था लेकिन फिर भी अच्छा 20-22% की अपसाइड पहले दिन पे मिली। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो इस प्राइस से भी खरीदना चाहिए। कंपनी बहुत ही अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करने की पॉसिबिलिटी रखेगी FY23 के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स फुटवेयर में मार्जिन्स भी अच्छे हैं और काफी कम प्लेयर्स हैं जो इस स्पेस में ऑपरेट करते हैं। और जिस प्रकार से आप यंगर जनरेशन देखते हैं कि एक्सरसाइज और जो फिजिकल एट्रीब्यूट को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वहाँ पे ये स्पोर्ट्स शूज में बहुत आगे चल के वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। तो डेफिनेटली जिनको थोड़ा रिस्क ज्यादा लेने की कैपेसिटी है वो ये बाजार से भी ये स्टॉक खरीद सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड पॉसिबल है। थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे क्योंकि मैं समझता हूँ कि हालांकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाए हैं लेकिन नेचुरल गैस के प्राइसेस काफी एलिवेटेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों कंपनीज में मुझे लग रहा है कि नतीजे तो खराब रहेंगे, लेकिन ओवरऑल होपफुली अगर ये रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म होती है तो कमोडिटी प्राइसेस और नेचुरल गैस प्राइसेस अगर कम आते हैं तो ही इसमें अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि इन दोनों कंपनीज में प्राइसिंग पावर है। इन्होंने कीमतें भी अपने CNG के काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ाई है। तो होपफुली मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में नॉर्मल सी आएगी। तो नंबर्स तो ठीक ठाक नहीं आएंगे लेकिन जो मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट है। अविनाश जी, L&T के नतीजों का भी इंतजार है, ABB से तो जबरदस्त एक्शन रहा है, सीमेंस पर भी कोई रहा है? आई थिंक थर्सडे को सीमेंस के और L&T दोनों के नतीजे आने वाले हैं। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि दोनों कंपनीज L&T और सीमेंस में काफी अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। ओवरऑल L&T के पहली अगर बात करें तो L&T के जो सब्सिडरीज है जैसे LTTS है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस इनको है, उसके बाद माइंट्री है, नंबर्स बहुत ही दमदार थे। इनका कोर बिजनेस मुझे लग रहा है कैपिटल गुड्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऑर्डर बुक विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट ऑर्डर बुक का नंबर जो फोर्थ क्वार्टर में आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।
सबसे बड़ी बात, जब कंट्री की इकोनॉमी 8-9% ग्रो करने वाली है, तो यहाँ पे एक एल जैसे प्लेयर को जरूर फायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। कमेंट्री कैसी आती है वो देखना पड़ेगा। और सीमेंस में भी हमको लग रहा है कि प्योरली एक मैक्रो प्ले है। अगर होपफुली जीडीपी का आंकड़ा बढ़ता है तो इनके लिए काफी हद तक जो मैक्रो सेक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, यहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ आने की अपेक्षा रहेगी। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स में अगर किसी को पोजीशन भी बनानी है तो इनको बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से नतीजे तो अच्छे आएंगे, बट अगले 6-12 महीने का भी आउटलुक काफी पॉजिटिव रहेगा। दीपांशु, जो आज की मेरी 10 की कमाई का स्टॉक है वो एक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कंपनी है, और कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कंपनी ने बहुत ही उम्दा तरीके से पिछले साल अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की थी, और करंट ईयर में हमको लग रहा है अच्छा नंबर आएगा। इनके चौथे क्वार्टर के नंबर्स अवेटेड है, लेकिन करीबन 1600 करोड़ के रेवेन्यू पे इस साल ये कंपनी 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, जो पिछले साल करीबन 86 करोड़ था। सबसे बड़ी बात दीपांशु, ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, करीबन 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे बैठी है, और जिस प्रकार के इनके पास प्रोजेक्ट्स है, हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो करीबन 40-41 रुपीज की अर्निंग्स तो इस साल आएगी, बट अगले साल 47-48 रुपीज की अर्निंग्स आएगी। तो वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं। हमको लग रहा है कि अगर कोई 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखता है तो करीबन 650-650 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली बाय करने वाला स्टॉक है, जो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको 6 to 12 मंथ्स में देने की कैपेसिटी रखता है। तो पीएसपी